इसके इस महाविद्यालय के प्रायोजकत्व में चल रहा है यह राष्ट्रीय वेबिनार। इसमें आपने अभी देखा कि 19 छात्राएं उपस्थित हैं, कई विशेषज्ञ उपस्थित हैं और एक कमरे में यह राष्ट्रीय वेबिनार चल रहा है तथा इसके साथ ही कई बिंदुओं पर हम सवाल प्राचार्य आदरणीय मौर्य साहब से पूछेंगे। पूरा नाम क्या लिखते हैं मौर्य साहब? डॉक्टर भजन राम मौर्य। डॉक्टर भजन राम जी मौर्य हमारे साथ हैं और आदरणीय मौर्य साहब, आपके इस महाविद्यालय में जो राष्ट्रीय वेबिनार चल रहा है, ये क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य है शासन द्वारा समय समय पर वेबिनार आयोजित किए जाते हैं, उसके लिए धनराशि मुहैया कराई जाती है। तो शासन ने धनराशि उपलब्ध कराई है और उसके तहत हम लोगों ने टॉपिक चुना जो शासन द्वारा दिया गया था, तो आपदा प्रबंधन एवं आधुनिक संचार माध्यम। और इसके तहत हम विषय विशेषज्ञ को आमंत्रित करते हैं, कुछ ऑनलाइन कुछ ऑफलाइन उसमें जुड़ते हैं और सभी अपने विचार व्यक्त करते हैं कि आपदाएं किस तरह से आती हैं और आती हैं तो उसको हम समय से पहले समय रहते किस तरह से आपदाओं को हम नियंत्रित कर सकते हैं, पहले सूचना दे सकते हैं। जैसे तूफान है, बाढ़ है, तबाही है, अतिवृष्टि है, तो उसमें हम लोगों को पहले से सूचना दे सकते हैं। और उसके बाद यदि कोई डिजास्टर हो जाता है, कोई आपदा से जनजीवन प्रभावित होता है, तो हम उस तक जनता तक कैसे राहत सामग्री पहुंचा सकते हैं, किस रूप में उनकी मदद कर सकते हैं, इसके बारे में हम छात्र छात्राओं को जागरूक करते हैं। अभी यहाँ हमारे यहाँ जो चल रहा है उसमें करीब 200 बच्चे बच्चियां ऑनलाइन और ऑफलाइन जुड़े हुए हैं यहाँ, और इसके साथ विषय विशेषज्ञ भी यहाँ पधारे हुए हैं। आदरणीय डॉक्टर मौर्य साहब, ये आपने अभी कहा राशि उपलब्ध कराई जाती है, तो इस कार्यक्रम के निहित कितनी राशि मध्य प्रदेश शासन ने उपलब्ध कराई है? इसके लिए 20,000 रुपये शासन ने उपलब्ध कराया है। इसमें पत्रिका छपेगी और पोस्टर, बैनर और बाकी के लिए सब उपलब्ध रहता है। तो 20,000 रुपये तक शासन की राशि रहती है वेबिनार के लिए। उसमें 20,000 शासन ने उपलब्ध कराए हैं, प्लस क्या महाविद्यालय की ओर से भी कोई राशि इसमें ऐड की गई है? नहीं, इसमें महाविद्यालय की ओर से नहीं होती है, उतने ही राशि में कार्यक्रम को संपन्न कराना रहता है, हम लोग नहीं कराते हैं। क्या खर्चा आया होगा इस जो आप एक कमरे में ये आयोजित हो रहा है और 19 छात्राएं हैं मऊगंज महाविद्यालय के, कुछ अभी प्राध्यापक और हरमोना महाविद्यालय के 2 प्राध्यापक यहाँ दिख रहे हैं, शेष आपके महाविद्यालय के स्टाफ दिख रहा है। नहीं, 19 नहीं है, आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने काउंटिंग है, पूरी रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्डिंग है, उस कमरे में 19 है। कमरा छोटा है, उनके पास संसाधन नहीं है और बाहर जो बड़ा हॉल है उसमें बैठे हुए सभी लड़के लड़कियां वो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। कमरा छोटा है और उसमें प्रकाश की व्यवस्था जो है वो पर्याप्त नहीं है और इसलिए वो थोड़ा सा अंधेरे में प्रोजेक्टर वगैरह रखना पड़ता है, कमरा छोटा है। प्राचार्य जी, आपके महाविद्यालय के लिए यहाँ खो-खो और क्या कहते हैं महिला और पुरुष जूडो कराटे आदि के लिए जो गाइडलाइन प्राप्त हुई है, लेकिन उसके लिए जो क्या कहते हैं जो विशेष विशेषज्ञ है उन्होंने भी आवेदन दिया, क्या उन्हें सामग्री तक उपलब्ध नहीं कराएगी, ऐसा क्यों? नहीं, हमारे यहाँ नवीन महाविद्यालय है, जो भी सामग्री यदि खरीदी गई है उसी से ही कोई कार्यक्रम हो पाएगा, क्योंकि नया महाविद्यालय है तो क्रीड़ा सामग्री पर्याप्त नहीं है। जैसे ही क्रीड़ा सामग्री पर्याप्त होती है तो हम जो है बच्चों को अच्छी बेहतर सुविधाएं दे सकते हैं। अभी पर्याप्त संसाधन नहीं। महाविद्यालय के बारे में कई और ऐसे आपको प्राप्त हुए हैं। एक ऋषि, ये इन्होंने आवेदन किया, उमेश कुमार जी हैं,
ये देखिए हमारे पास लेटर भी है। डॉक्टर उमेश कुमार पाठक ये लिखते हैं कि क्रीड़ा सामग्री की स्टॉक एंट्री नहीं करने के संबंध में इन्होंने लिखा है कि आपका पत्र क्रमांक 1126 2025 अनुमान 6/10/25 उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के पालनार्थ मैं आपके द्वारा खेल विभाग के स्टॉक संधारण हेतु मुझे स्टॉक पंजी एवं जनरल स्टॉक पंजी प्राप्त हुई है, लेकिन बिना सामग्री प्राप्त किए स्टॉक का संधारण कैसे किया जाए। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की स्टेशनरी कार्यालय में लिखित मांग के बावजूद भी आज तक मुझे नहीं प्राप्त हो सकी है। कृपया प्राचार्य महोदय उक्त सामग्री पूर्व में लिखित के अनुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि खेल विभाग का वो ये क्या मामला है, क्यों अभी तक नहीं उन्हें दिया गया? नहीं, सारे रजिस्टर किए गए हैं और वो तो चल रहा है, एक दिन में थोड़े होता है। जो सामग्री चाहिए उनको दिया गया है। उन्होंने ये 9 तारीख को आपको फिर किया है। कहने से नहीं होता है और ऐसे नहीं होता है। सारी चीज दी गई है, जो घटेगा उनको दिया जाएगा। इसके साथ ही आपके महाविद्यालय में एक पत्र और है मेरे पास। इसमें लिखा है, इन्होंने क्या कहते हैं, उमेश जी ने ही लिखा है कि शासकीय शहीद केदारनाथ अग्रगणी महाविद्यालय मऊगंज में चयन समिति में माध्यम से दायित्व में उपस्थित होने के संबंध में सदस्य के रूप में उन्हें उपयोग किया गया है। इसके बावजूद आपके द्वारा उन्हें किसी भी प्रकार की जानकारी इस संबंध में नहीं दी गई है। ये भी उन्होंने पत्र के माध्यम बकायदे पत्र है आपको जो उन्होंने दिया है। जो भी है हमारे यहाँ सारी जो की जिम्मेदारी है उन पर निर्भर है। अब वो किसको टीम में चयन करते हैं, किसको ले जाते हैं, उनके ऊपर निर्भर है। इतना कर सकते हैं। और कहीं भी वो है इसके बारे में